प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। जीवन में कहानियों का विशेष महत्व है। जब कहानियां शिक्षाप्रद हों, कुछ संदेश लिए हुए हों, तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। शिक्षाप्रद कहानियों का हमारे मानस पटल पर विशेष प्रभाव पड़ता है। छोटी सी कहानी भी हमारे जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। कई बार जो बात हम सामान्य तरीके से नहीं समझ पाते, वो एक छोटी सी कहानी हमें आसानी से समझा जाती है। सुनो कहानी में आप ऐसी ही प्रेरक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियां सुनते आ रहे हैं। कहानी सुनते सुनाते आज हम इस श्रृंखला की आखिरी पड़ाव पर हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की एक प्रसिद्ध कहानी। हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता जगत की नामचीन शख्सियत कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर साधारण बोलचाल के शब्दों में ऐसा स्वाद पैदा कर देते कि पाठक का मन सुखद अनुभूतियों से भर जाता। दरअसल प्रभाकर जी जिंदगी लिखते थे, कभी निबंध के नाम से, कभी लघु कथा, तो कभी अग्रलेख के नाम से। उनका साहित्य जिंदगी से उठता और जिंदगी बांटता था। उनकी कलम की नोक पर आकर शब्दों को जो श्रृंगार मिलता, उससे शब्दों का कायाकल्प हो जाता। शब्दों के ऐसे ही कायाकल्प से उपजी थी कहानी शरणागत रक्षा। ये कहानी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। राजधर्म की शरणागत वत्सलता तथा सर्वस्व समर्पण की भावना का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो सुनिए कहानी शरणागत रक्षा। कहानीकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आज कहानी सुना रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन एंटोनी डिसा। तो सुनिए कहानी शरणागत रक्षा। मैं आपकी शरण आया हूं महाराज। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने दोबारा पुकारा, मैं आपकी शरण आया हूं महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर उठाई तो एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। सिर उसका झुका हुआ था, गला भराया हुआ और चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज, मैं दुखिया हूं, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण आया हूं, आगंतुक ने कहा। आगंतुक ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम महम शाह, काम सिपाहीगिरी, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया। वह घड़ी नज़दीक आती कि जब फांसी का फंदा मेरा दम घोटकर मेरी लाश को चील और कुत्तों के नाश्ते के लिए फेंक देता। मैं जेल से फरार होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस तरह आपकी शरण में हाजिर हूँ। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। हमीर ने गौर से महम शाह को देखा। महम बहुत घबराया हुआ था। हमीर ने गंभीरता से पूछा, दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य है, तुम उनमें क्यों नहीं गए महम? और भी दीन होकर महम ने कहा, महाराज, मैं सबके दरवाजे गया, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण न दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों की ओर देखा। उन्होंने उन्हें हतोत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज, महम शाह की तलवार आज आपके द्वार शरणार्थी है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छत्र छाया में लेकर दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दे? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब महम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साजों में कांटों की चुभन का अनुभव न होगा? हमीर ने आवेग में पूछा। सरदारों ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्यों की भी तो एक सीमा है। कर्तव्यों की सीमा?
भड़ककर हमीर ने कहा, कर्तव्यों की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहम शरणार्थी है। शरणार्थी की रक्षा करना राजपूतों का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार की अब महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनके मुंह से निकला, धन्य महाराज। हमीर ने कहा, महामशाह, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है। आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमसे कहना। जाओ। यह उड़ती खबर कानों कान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। वह तमतमा उठा, हमीर की यह हिमाकत कि मेरे मुलाजिम को पनाह दे। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहम को यो अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ। कोई बात नहीं, माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतों की रक्षा करना मेरा संस्कार है। सपने में भी उम्मीद न रखिए कि माहम को आपके दरवाजे लाऊंगा। आप जो मुनासिब समझे सो कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी की बारूद में आग लगा दी, और उसने कुछ ही दिन बाद अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रणदुंदुभी बज उठी। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। घमासान लड़ाई, जिसमें एक तरफ शक्ति का दर्प तो दूसरी तरफ गैरत की पच। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाले फौजी तो दूसरी तरफ अपनी बात पर मर मिटने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या, एक बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस एक प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दानों की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी छींचती, दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद। कारून का खजाना और कुबेर का कोष भी, यो कब तक टिक पाता? हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़ा हो गया। हमीर ने उससे कहा, कहिए शाह साहब, क्या बात है? माहम शाह ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा, अर्ज यह है कि मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान हो चुका है। मैं आपकी मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, और बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ? जो वचन आपको दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी से चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 सितारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान समाप्त है। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामदी की कि उसे बादशाह को सौंपकर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उसके साथियों के सामने यह प्रश्न ही नहीं था कि हम कैसे बचे। उनकी विचार दिशा तो केवल यही थी कि हम कैसे लड़े। भावुकता ऐसे ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, सर्वस्व समर्पण,
जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल, पर ये कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले सिपाही न थे। उन्हें झूलना नहीं, झूमना था। इन्हें बूझना नहीं, जूझना था। और किले में यौवन की किलकारियां भरती इन स्त्रियों का क्या होगा? उन्होंने फैसला किया कि हम किले का द्वार खुलने के पहले ही जौहर करेंगे। अब वे सब निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था हमेशा सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी, यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं। पौ फटी तो किला का द्वार खोल दिया गया और रणथंबोर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंबोर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। महम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंबोर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती। आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक गंध आ रही है। अभी आप सुन रहे थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहानी शरणागत रक्षा। आज कहानी सुना रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन एंटोनी डिसा। और अब सवाल जवाब। पिछले रविवार हमने आपको सुनवाया था मालती जोशी की कहानी दादी की घड़ी। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया था। प्रश्न का जवाब भेजने वालों में से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों के नाम हैं: राजकुमार, शासकीय प्राथमिक शाला बूंदड़ा, बालागांव, हरदा; कुमारी अभिलाषा दुबे, शासकीय MLB माध्यमिक विद्यालय जबलपुर; सूरज मिश्रा, शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय गोहपारू, जिला शहडोल; शिवम गुप्ता, शासकीय माध्यमिक शाला पड़रोत, सुहावल, जिला सतना; और कुमारी चंचल, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला डहुआ मुल्ताई, जिला बैतूल। सभी विजेता विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी को पुरस्कार के रूप में भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। आज की कहानी थी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की शरणागत रक्षा। इस कहानी पर आधारित आज का प्रश्न है कि शरणागत रक्षा कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, आपको बताना है कि शरणागत रक्षा कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। आपके प्रधानाध्यापक सर्वश्रेष्ठ जवाब को मंगलवार तक मेल करेंगे। हमारा मेल ID है sunokahani mp@gmail.com। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। तो देर न करें, अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को अवश्य सौंप दें। सुनो कहानी श्रृंखला का ये था आखिरी एपिसोड। उम्मीद है कि ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। हमारी शुभकामनाएं। अब दें इजाजत। नमस्कार। सुनो कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।